जब काम से भरपूर छुट्टी मिली हो और आप उस छुट्टी का सही उपयोग ही ना कर पाओ, कितना रिग्रेट होता है ये और कोई समझ ही नहीं सकता। हम टीचर्स के लिए ये समर वेकेशन बहुत ही खास होता है और मैं अपनी छुट्टियों का इस्तेमाल कर रही हूँ फ्लैट के रेनोवेशन में। जी हाँ दोस्तों, इस बार मैं अपने घर भी नहीं जा पाई इसी वजह से। बहुत सारी पकाऊ बात करने के बाद फाइनली हमने एक प्लान बनाया सबको मिला करके कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, और कुछ ज्यादा नहीं तो कम से कम अच्छे से तैयार होके बाहर जाके खा पी कर ही वापस आ जाएंगे। घर का इतना सारा काम देख करके पहले तो मैंने मना ही कर दिया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार मैं कहीं नहीं गई हूँ तो चलते हैं एक बार, इसी बहाने मेरी आउटिंग भी हो जाएगी और थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा मुझे, जो मैं अपनी बेटी के साथ और अपनी फ्रेंड्स के साथ निकाल पाऊंगी। और लकीली मिस्त्री भैया को भी कुछ अर्जेंट काम आ गया था जिसकी वजह से वो अपने गांव चले गए एक दिन के लिए। बस फिर क्या था, मैं अपनी बेटी को तैयार किया और मैं भी तैयार होकर निकल पड़ी अपने दोस्तों के साथ घूमने। पहले मैं किसी भी आउटिंग के लिए या बाहर जाने के लिए एक परफेक्ट डे का प्लान करती थी या एक परफेक्ट डे का वेट किया करती थी, पर अब ऐसा नहीं है। अब मुझे जब भी मौका मिलता है या जब भी कोई इन्विटेशन आता है मैं फटाफट से रेडी होकर के पहुंच जाती हूँ घूमने। अब मैं किसी भी परफेक्ट डे का वेट नहीं करती किसी भी चीज के लिए, ना तो खाने के लिए, ना घूमने के लिए, ना ही किसी ट्रिप के लिए, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने मुझे ये सिखाया कि आप किसी के लिए कितना भी कर दो ना, किसी के लिए कितना भी आप कर दो, लेकिन वो आपको हमेशा इस बात का एहसास दिला ही देते हैं कि आप उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो। सो फोकस ऑन योर सेल्फ, और अपने आप को अच्छा रखना, अपने आप को खुश रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो अलग बात है कि मुझे ये सब कुछ सीखने में पूरे 30 साल लग गए। वैसे लड़कियों को मैंने देखा है आजकल बहुत जल्दी मेच्योर हो जाती है, पर मुझे मेच्योरिटी में पूरे 30 साल लग गए। और मुझे लगता है कि शायद मैं अभी भी पूरी तरह से मेच्योर नहीं हूँ, क्योंकि अगर अभी भी मुझसे कोई दो प्यार के बोल बोल देना तो मैं झट से भरोसा करके अपना दिल तुड़वा बैठती हूँ। और आपको मैं बता दूं कि हमने पहले कुछ और प्लान किया था, लेकिन हमारा प्लान सडनली मेट्रो पे ही चेंज हो गया और फिर हम एक मॉल में गए जहाँ पर हम आराम से बैठे फूड कोर्ट में। पहले तो हमने वहाँ पे राज कचौरी ऑर्डर किया और वो हमने सबसे पहले खाया। सबकी सहमति से बहुत सारे स्टॉल को एक्सप्लोर करने के बाद हमें फिर भी कुछ समझ नहीं आया कि हम और क्या खाएं। फिर फाइनली एंड में हमने मैकडी डिसाइड किया कि हम मैकडी से बर्गर और कोल्ड ड्रिंक मंगा लिया। फिर बाद में हमने मैक पफ भी ऑर्डर किया, क्योंकि मुझे मैकडी का मैक पफ जो है ना मुझे बहुत पसंद है। मतलब मैं जब भी जाती हूँ ना किसी भी फूड कोर्ट में, तो मैं मैकडी का एक तो मैक पफ और सॉफ्टी, जो वनीला सॉफ्टी होती है, वो मुझे बहुत पसंद है और मैं उसको जरूर खाती हूँ। एक टीचर होने के नाते पूरे 11 महीने दिल से काम करते हैं और इस एक महीने का बेसब्री से इंतजार होता है कि इस एक महीने में हम अपने आप से मिल पाएंगे, हम कहीं घूमने जाएंगे, कहीं दोस्तों के साथ पिकनिक प्लान करेंगे या कोई ट्रिप प्लान करेंगे, या फिर यूं कह लो कि कोई अधूरा काम पूरा करेंगे, जैसे मेरे फ्लैट का रेनोवेशन पूरा हो रहा है। वैसे तो हर छुट्टियों में मुझे मायके जाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे कोई नेचर वॉक नहीं करना, मुझे कोई भी ट्रिप नहीं प्लान करना, बन जाए तो भी नहीं जाना। मुझे ऐसा लगता है कि इस एक महीने की छुट्टियों में अपनी माँ बहनों के साथ रह करके जो सुकून मिलता है ना, वो मुझे किसी ट्रिप पे नहीं मिलेगा। मैंने अपनी जिंदगी से ना सभी टॉक्सिक लोगों को बाहर कर दिया है। अब मैं अपने आसपास सिर्फ ऐसे खुश मिजाज लोगों को रखती हूँ जिससे मैं स्ट्रेस फ्री रह सकूं और अपने आप पे फोकस कर सकूं। अब मैं अपने आप को और अपनी बेटी को हमेशा सिर्फ खुश देखना चाहती हूँ। बस आज का दिन बहुत स्पेशल था क्योंकि मुझे अपने लिए वक्त मिला। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।